मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कृष्णावली 5.3 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 17। तो मेरे बच्चों, पहले तो मेरे प्यारे बच्चों 17वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसे हल करेंगे। क्या दिया है मेरे बच्चों? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण क्या होता है मेरे बच्चों? जो फैक्ट्री होती है उनमें से जो धुआं निकलता है प्रदूषित, और जो धूल है, कण है, उनके द्वारा जो प्रदूषण होता है, हानिकारक गैसें निकलती हैं तो वहाँ फैक्ट्रियों से उनसे प्रदूषण होता है। तो बच्चों ने सोचा कि उन्हें कम करने के लिए प्रदूषण को ये अंदर स्कूल में अंदर और स्कूल के बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों? इसका मतलब यह है प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब मान के चलो पहली कक्षा है तो इसका अनुभाग क्या होते हैं मेरे बच्चों? आपने देखा होगा, पढ़ते हो ऐसे हो, फर्स्ट आप क्लास में जो भी करते हो ऐसे फर्स्ट में पढ़ते हो या 10th में पढ़ते हो। 10th में आप क्या है, 10th में पढ़ रहे हो तो इसका अनुभाग क्या होते हैं? अड़वा ये होता है। देखो इसमें 10th में भी सेक्शन होते हैं, मतलब सेक्शन का अनुभाग, मतलब 10th ए होता है, कोई ए में पढ़ता होगा 10th ए में, कोई बी में पढ़ता होगा 10th बी, कोई सी में पढ़ता होगा 10th सी। ऐसे ही एक ही कक्षा के मतलब अलग अलग सेक्शन होते हैं और सेक्शन को ही अनुभाग कहते हैं, अलग अलग कक्षा के अनुभाग। तो ये क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक कक्षा का मतलब 10th का प्रत्येक अनुभाग, मतलब तीनों अनुभाग मान लो अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब अपनी कक्षा की संख्या, मतलब ये क्या है? 10 है संख्या, कक्षा की संख्या क्या है? 10 है। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए एक अनुभाग। तो मैंने कहा कि 10th ए है तो अपनी संख्या कक्षा की संख्या, तो उनकी कक्षा की संख्या 10th ए की क्या है? 10 है, तो वो 10 पेड़ लगाएगा। ऐसी 10th बी है, वो अनुभाग क्या है? कक्षा की संख्या क्या है उसकी? 10 है, तो ये भी 10 लगाएगा। इसके सी की क्या है? 10 है, तो ये 10 लगाएगा, मतलब अपनी कक्षा की संख्या है बराबर। अब देखो उदाहरण भी देख लो, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। क्यों लगाएगा? उसने कहा कक्षा की संख्या के बराबर लगाया, तो कक्षा की संख्या एक है, प्रत्येक अनुभाग, तो अनुभाग क्या है? एक अनुभाग है, पहला अनुभाग। और एक पेड़ इसलिए क्यों कहा है इसमें? फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाया, क्यों? क्योंकि कक्षा की संख्या फर्स्ट है, एक एक है, ठीक है। कक्षा सेकंड का एक अनुभाग दो, दो क्यों कहा है? क्योंकि दो है कक्षा की संख्या। अब तीन तीन लगाया, तीसरा वाला क्यों है लगाएगा अनुभाग? क्योंकि कक्षा की संख्या 3 है। फिर कह रहा है और ऐसा कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा, मतलब कक्षा 12वीं तक ऐसा चलता रहेगा फर्स्ट से लेकर। तो मैं पूछो कक्षा 12वीं, तो और फिर कह रहा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब इसने कह भी दिया कि सेक्शन 3 है हर कक्षा में, मतलब पहली कक्षा में 3 है। तो मेरे बच्चों पहली कक्षा में 3 अनुभाग हैं, क्या है? ए बी सी। पहली कक्षा है 3 अनुभाग है, ए बी सी मान लिए। अब मेरे बच्चों इसमें क्या है? अनुभाग में क्या कह रहा है? प्रत्येक अनुभाग, जो पहला अनुभाग है प्रत्येक अनुभाग कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाया। तो कक्षा की संख्या एक है तो प्रत्येक अनुभाग, तो पहला अनुभाग कक्षा की संख्या क्या एक है तो एक पेड़ लगाएगा। दूसरा अनुभाग कक्षा की संख्या के बराबर लगाया तो एक लगाएगा, तीसरा एक लगाएगा। तो कुल कक्षा की संख्या, मतलब कुल फर्स्ट कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो कितने पेड़ लगा रहे हैं? टोटल 3 पेड़ लगा रहे हैं, तीनों सेक्शनों को मिलाकर। सेक्शन 3 है, 3 कह रहा है सेक्शन कक्षा है, तो 3 पेड़ लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे बनेगा कितने का? 12 का। फिर कह रहा है इस स्कूल के टोटल विद्यार्थियों ने कितने कुल पेड़, मतलब टोटल पेड़ कितने लगाए? कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक कितने पेड़ लगाए? और कक्षा हर कक्षा में 3 सेक्शन है और 3 सेक्शन है कक्षा, और 1 से 12वीं तक कितने टोटल पेड़ लगाए ये बताना है। तो मेरे भाइयों आइए जानते हैं। तो मेरे भाइयों पहले तो इनकी क्या है, ये इसकी इनसे एक श्रेणी बनाते हैं, क्योंकि ये समांतर श्रेणी से हल करेंगे। तो पहले श्रेणी बनाएंगे इनकी, फिर चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। वो समांतर श्रेणी क्या है चेक करते हैं, दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं और अंतर समान होता है तो समांतर श्रेणी होती है। तो आइए पहले तो इनको लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे? लिखो आलू। दिया है कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग कक्षा फर्स्ट में दिया है, कक्षा फर्स्ट में
ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कक्षा फर्स्ट में 3 सेक्शन। ठीक है, दिया है कक्षा फर्स्ट में 3 अनुभाग हैं, और प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। दिया है ना क्वेश्चन में, तो लगाएगा। तो देखो कितने अनुभाग हैं? 3। तो कक्षा कौन सी है? कक्षा 1। अनुभाग कितने हैं? 3 है। तो पेड़, अब पेड़ निकालोगे तो कितने आएंगे? 3 पेड़ आएंगे। कैसे? देखो कक्षा फर्स्ट में 3 अनुभाग हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा अपनी संख्या के बराबर, मतलब प्रत्येक अनुभाग अपनी संख्या, कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। तो कक्षा की संख्या क्या है? 1 है। तो 3 अनुभाग है, तो कक्षा की संख्या 1 है, तो एक अनुभाग 1 लगाएगा, दूसरा अनुभाग 2 लगाएगा, तीसरा 3। तो 3 अनुभाग, ये 3 अनुभाग है और कक्षा 1 है, मतलब संख्या के बराबर लगाएगा। तो 3 अनुभाग हो गए, कक्षा की संख्या 1 हो गई सभी की। तो 1 गुणा 3 मतलब 3 पेड़। तो ये कितना आ गया? 3 पेड़ आ गया। तो टोटल कक्षा, ये कितना आ गया? टोटल कक्षा फर्स्ट के, तब लिख सकते हो, तब कक्षा फर्स्ट के कुल पेड़ों की संख्या 3। ऐसे ही अब दूसरे की निकालो, कक्षा सेकंड में 3 अनुभाग हैं, और प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तब कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? पेड़ों की संख्या कितनी होगी? सेकंड कक्षा की संख्या के बराबर कितने अनुभाग हैं? 3। तो कितनी होगी? 6 पेड़। 3 अनुभाग हैं, संख्या एक, प्रत्येक अनुभाग अपनी संख्या के बराबर लगाए, तो एक अनुभाग 2 लगा रहा है, तो 3 अनुभाग कितने लगाएंगे? 6। ठीक है, अब ऐसे ही कितनी तीसरे की करो। तो कक्षा, देखो ऐसी कक्षा तीसरे में 3 अनुभाग हैं। ऐसे लाइन खींच लो जिससे क्या मतलब आपस में मिलेगा नहीं। ये 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तब कुल पेड़ों की संख्या, तो तब कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? 3 है, कक्षा 3 अनुभाग है। ठीक है, संख्या के बराबर लगाएंगे तीनों, तो आ जाएगी 9। अब क्या दिया है मेरे बच्चों? अब 12 दिया है, तो कक्षा 12वीं के लिए, तो कक्षा 12वीं में 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक अनुभाग अपनी
कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा तब पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी मेरे बच्चों? 12 है, 3 अनुभाग हैं, तो टोटल पेड़ों की कक्षा 12 में पेड़ों की संख्या कितनी हुई? कक्षा 12 के 3 अनुभाग में सेक्शन बांट दिया, तो टोटल कक्षा 12वीं के कितने लगाएंगे? 36 पेड़। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब हम इनसे क्या है एक श्रेणी बनाते हैं और फिर चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तब उसके बाद हम अगले फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये हमने लिखा है ना, ऐसे इसको मिटा देता हूँ, डायरेक्ट ऐसे फर्स्ट के कुल पेड़ों की संख्या लिख देता हूँ, क्योंकि क्या है बोर्ड मतलब वैसा है डिजिटल नहीं है, इसलिए दिक्कत आई, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाया ये था, तो इनमें से हमने 3 अनुभागों में से टोटल हमने फर्स्ट के टोटल वो तीनों अनुभागों को मिलाकर फर्स्ट के और सेकंड थर्ड ऐसे 12th के पेड़ों की संख्या टोटल निकाल ली। ठीक है, तो ये तो हमने टोटल निकाली। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, इनमें से एक श्रेणी बना के श्रेणी लेते हैं, श्रेणी बनाते हैं इनमें से, तो श्रेणी बनाओगे तो लिखोगे तब फर्स्ट सेकंड थर्ड और नहीं ऐसे मत लो, तब इनमें से श्रेणी बनाओ, तब श्रेणी इनमें से एक श्रेणी बना के देखते हैं इनकी। देखो 3, 6, 9। अब देखो 3 चाहिए, 3 तक है और 12 तक है, 1 से लेकर 12 3 तक हमें दिए, तो डॉट 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 लगा देंगे, आगे कुछ नहीं दिया। और आगे दिया हमने हमें कितने तक? 12 तक। 12 तक कितनी है? 12 के पेड़ों की संख्या 36। ये समझ में आया था 36। अब हम चेक करते हैं ये समान एपी है या नहीं, तब लिख दो, तब दी गई श्रेणी एपी है या नहीं, ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं मेरे बच्चों? दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। ये 2 पद हैं, ऐसे 2 पद लेंगे, 3 पद दिए हैं, तो यहाँ तक तीनों पदों तक अंतर लेंगे 2 पदों के बीच का, और जो अंतर समान आ जाएगा तो हमारी समांतर श्रेणी है, और अंतर समान नहीं आया तो नहीं है। कैसे लेंगे? 2 पद ये 2 पद, पदों को ए से दर्शाते हैं, पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, तो दूसरे में से पहला पद घटाओ, तो A2 माइनस A1, तो कितना? 6 माइनस 3 3। ऐसे ही दूसरे में से पहला A3 माइनस A2, तो कितना? 9 में से 6 3। अब मैंने क्या कहा था मेरे बच्चों, 2 पदों के बीच का अंतर समान आएगा तो समांतर श्रेणी है। ये 2 पद, ये 2 पद, देखो समान आ रहा है 3 दिन, तो क्या है? ये हमारी समांतर श्रेणी है। और ये जो अंतर आता है इसको क्या कहते हैं? सारवांतर। तो लिख सकते हैं तब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो क्या श्रेणी क्या दी है? 3, 6, 9 ये और है, ये 12 तक दिए, 12 तक में पेड़ों की संख्या 36। ये सीरीज ये किसकी बनाई हमने? ये पेड़ों की है, पेड़ है ये, ठीक है, ना कि कक्षा। पेड़ों कक्षा में पेड़ों की संख्या है, संख्या की श्रेणी है, ठीक है, पेड़ों की, कंफ्यूज मत होना, कक्षा की नहीं है। तो ये बना ली। अब मेरे बच्चों इसमें समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है इसको लिख लो। तब इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसे दर्शाते हैं प्रथम पद। ए इक्वल टू क्या है? 3। मेरे बच्चों सारवांतर, तो सारवांतर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, डी इक्वल टू क्या है? 3। इसमें ये क्या है मेरे बच्चों? अब मैं देखो थोड़ा समझा, ऐसे 3, 6, 9 ये श्रेणी दी है, ये ऐसे 3, 6, 9 ऐसे, अगर ये डॉट 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 होता और हमें क्वेश्चन में
ये नहीं दिया होता कि कक्षा फर्स्ट से 12th तक टोटल हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते इसमें इसको ये नहीं लिखते, लेकिन हमें दे दिया 12th, तो 12th में हमने पेड़ों की संख्या निकाली तो ये अंतिम पद दे दिया। देखो 12th तक दिया है तो ये हमारा अंतिम पद दे दिया, तो ये क्या है इसमें श्रेणी में। अब जब ये श्रेणी ज्ञात हो गई कि ये श्रेणी एपी है तो इसमें ये क्या होगा अंतिम पद। और यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये क्या होगा मेरे बच्चों एल होगा, इसको ए एन भी बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगर ये अंतिम पद नहीं होता इस पर कुछ नहीं होता, डॉट 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 होता तो ये होता एन ए पद का मान ए एन, ठीक है। यहाँ पर इसको एल एल बोलेंगे, तो यहाँ पर हमें अंतिम पद भी दिया है तो इसको भी लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए बताया। तो लिखो अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं, इक्वल टू कितना है 36। अब मैं यहाँ पे इसको ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करोगे अंतिम पद हो गया या ए एन यहाँ पे लिख ही लो, ये समझाने के लिए, ठीक है। और बता तो कब दिया कैसे कब होता है अंतिम पद। अंतिम पद होता है जब डॉट 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 मतलब डॉट 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 हो फिर बीच में ये लास्ट पद ऐसे दे दिया तो ये लास्ट पद ही तो है आपका, वही श्रेणी में लास्ट पद में यही तो है अंतिम पद। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो डॉट 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 होता तो अंतिम पद नहीं होता, तो ये मतलब ए एन अंतिम ए एन को अंतिम पद नहीं लिखते, ठीक है। तो अब क्या करोगे यहाँ पे हमें सॉल्व क्या करना है, कक्षा 1 से 12वीं तक के टोटल पेड़ों की संख्या, मतलब ये पेड़ है इनकी संख्या टोटल ऐसे 36 9 9 18 ऐसे टोटल ये 1 से लेकर 36 मतलब पेड़ों की संख्या टोटल ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए क्या सूत्र होता है, प्रथम n पदों का या प्रथम n पेड़ों की संख्या n पदों का सूत्र n पदों का योग ज्ञात करेंगे हम। और यहाँ पर पेड़ों की संख्या भी हमें दे दी है, कितनी दी है कक्षा 1 से 12 तक, मतलब पेड़ों की संख्या कितनी है n = 12। आप समझ रहे हो पेड़ों की संख्या भी हमें दे दी है, कक्षा 1 से 12 का है तो ये वो पेड़ों की संख्या ही तो है। तो ये क्या होता है, ये होता है पदों की संख्या या पेड़ों की संख्या। तो मेरे बच्चों n की वैल्यू भी हमें दे दी है, कितनी दे दी है 12। क्यों दे दी है 12, कक्षा 1 से 12 तक ही तो का है, ये तो 12 के पेड़ों की संख्या है, ठीक है। और ये टोटल संख्या ये 12 ये टोटल पदों की है टोटल की, ठीक है। तो ये 12 दे दी हमें। अब हमें निकालना क्या, अब हम निकालेंगे प्रथम n पेड़ों का योग, मतलब टोटल पेड़ों की संख्या इतना है तो इसके लिए प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या होता है मेरे बच्चों, ये होता है Sn = n/2 2a + n-1। लेकिन इसको कब लगाते हैं जब अंतिम पद प्रथम पद ना दिया, लेकिन इसमें दोनों दिए तो इसको इस वाले फॉर्मूले का लगाएंगे जिससे हमें सरल पड़ेगा a + l या an, इससे हमें सरल पड़ेगा तो इसको ही लगाएंगे। लगा तो आप पहले के सकते हो लेकिन इससे कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो हमें निकालना क्या है भाई, देखो हमें निकालना है मेरे बच्चों Sn का मतलब योग होता है n का पद, तो 12 टोटल 12 कक्षा है, 12 पेड़ों का योग, मतलब हम 12 कक्षा के पेड़ों का योग ही तो निकालें। तो पेड़ों की संख्या पदों की संख्या कितनी दी है, ये पेड़ों की संख्या थोड़ी है, पेड़ों की संख्या नहीं, पेड़ों की संख्या तो 36 दी है अंतिम पद पेड़ों की संख्या, ये तो टोटल पदों की संख्या है कि टोटल कक्षा पदों की संख्या है कक्षा की संख्या, ठीक है, कक्षा की संख्या टोटल कक्षा की संख्या है, ठीक है पदों। तो यहाँ पे इसमें Sn का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए n/2 2a + n-1, ठीक है। अब ये क्या है SU, n का मतलब क्या है कक्षा, तो 12 कक्षाओं का योग, 12 कक्षाओं में पेड़ों का योग, पेड़ों की संख्या ये अंतिम पद ये दे दिया पेड़ों की संख्या टोटल ये पद 12वां पद ही तो है, अंतिम पद हमें पता चल रहा है 12वां पद है, इसलिए हमने टोटल पदों की संख्या हमें पता चल गई इसलिए ये 12 लिख दिया, ठीक है हमने, क्योंकि ये 12 पदों की संख्या लास्ट पद 36 दी है, पदों की संख्या ही तो दे दी हमें 12, ठीक है। और इसमें भी दे दिया है वो कक्षा 12 इसमें लिखा है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम,
ये टोटल पदों, ये पदों की संख्या कैसे लिखी है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये अंतिम पद, लेकिन मेरे बच्चों पहले हमने दे दिया नहीं होता किसी में कि अंतिम पद क्या है, लेकिन अंतिम पद की जो पद का मान है कौन से का 12 पद का, तो लेकिन हमें ये दिया है अंतिम पद कक्षा 12वीं तक एंड के लिए दिया है कक्षा 12 तक, इसलिए हम पता लगा पा रहे हैं कि पदों की संख्या n=12 है, इसलिए हम फॉर्मूला लगा के इसको निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बता दिया। तो S12 12/2, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस अंतिम पद 36, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 अंक 12, तो 6 3 प्लस 36, ठीक है, तो 6 इंटू 39, 36 39, अब या इसको 39 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 9 14 की 4 आंसर की 5, 36 18 4 22 23, तो यह आएगा 234। तो ये क्या हो गया, ये हो गया S12 मतलब 12 कक्षाओं में पेड़ों की संख्या का योग, 12 कक्षाओं में टोटल पेड़ों की संख्या का योग हो गया। ठीक है, ये तो अब लिख सकते हो तब 1 से लेकर 12 कक्षाओं की 1 से लेकर 12 कक्षाओं की स्कूल विद्यार्थियों की पेड़ों की कुल संख्या, तब लिख सकते हो तब 1 से 12 की, तब स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा कुल लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों 234। ठीक है, 234। तो मेरे बच्चों अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।